वेलकम दोस्तों, वॉइस ऑफ आर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्केल ड्राइंग के ऊपर कुछ प्रैक्टिकली काम करेंगे, जिसमें मेन तौर पे आपकी स्केल ड्राइंग बनाऊंगा। और उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि स्केल ड्राइंग करने के लिए पेपर डिवीज़न कैसे तैयार किया जाता है। तो ये वीडियो आप जितने भी आर्ट के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट के टीचर्स हैं, ट्रेनीज हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रही है। ये मेरे पास एक पुस्तक है, ये आप देख रहे हैं, कला संकलन। ये पुस्तक NCERT के सिलेबस में कक्षा 10वीं और 9वीं को लगी हुई हैं, ऑल इंडिया में होगी। लेकिन ये जो बुक है ये हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से पाठ्यक्रम में लगी है। और ये इसका जो लास्ट एडिशन है वो सितंबर 2012 है। और इसमें जितना भी पाठ्यक्रम से संबंधित सामग्री दी हुई है उसमें स्केल ड्राइंग एक अपने आप में अलग विषय है। तो स्केल ड्राइंग की जानकारी आपको पूरी मिलने वाली है। आप यदि स्केल ड्राइंग बनाने में या पेपर डिवीजन करने में अक्षमता महसूस करते हैं तो इस वीडियो को, इन दोनों वीडियोस को पूरा देखें दोस्तों। आपको यही मेरी वीडियोस टर्निंग पॉइंट हो सकती है। आप कभी भी स्केल ड्राइंग बनाने में हिचकिचाहट नहीं करेंगे, बल्कि आपको मज़ा आएगा, आप पूरा एंजॉय करेंगे। और पूरी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। आइए हम शुरू करते हैं। जैसे इस बुक में ये स्केल नंबर 13 हम करने जा रहे हैं, इसका पेपर डिवीज़न करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं कि इसमें पेपर डिवीज़न करने में या स्केल ड्राइंग करने में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और हम किस तरह से ये काम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम स्केल नंबर 13 जो इसमें दिया गया है, टेबल, मेज, तो मेज के ऊपर जो स्केल ड्राइंग इसमें स्केच बनाया गया है उसमें ये देखिए इसका चित्र जो आपके सामने स्केच है। ये टेबल के 4 पाए लगे हुए हैं, इनको जोड़ने वाली पट्टियाँ लगी हुई हैं ऊपर भी, साइड में भी। और इसका लेकिन हाफ बोर्ड ऊपर कटा हुआ दिखाया गया है और एक तरफ को ये बाहर की ओर है। तो इसकी जो लेंथ है वो 82 सेंटीमीटर पाया टू पाया दी गई है। और ये ऊपर के बोर्ड की बाहर की ओर प्लस इसमें जो साइज़ है 4 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है। तो 82 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ टोटल बन गई 86 सेंटीमीटर। और दोस्तों इसकी जो हाइट है वो है 60 सेंटीमीटर, पाए के बेस से लेकर के और बोर्ड के टॉप तक ये 60 सेंटीमीटर है। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 50 सेंटीमीटर। तो ये 3 साइज़ हमारे पास दिए होते हैं किसी भी स्केल के स्केच में। और इसमें स्केल कार्ड कौन सा यूज़ होना है वो भी इसमें दिया गया है। पैमाना ये देखिए, 1 सेंटीमीटर बराबर है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 1:5 का स्केल कार्ड हमने इसमें प्रयोग में लाना है। तो आइए सबसे पहले हम ये स्केल कार्ड निकाल लेते हैं और इसका पेपर डिवीज़न कैसे करना है ये आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, तभी समझ में आएगा। अगर एक भी पॉइंट मिस किया तो आपकी जो हिचकिचाहट है वो ख़त्म नहीं होगी। तो ये ज़रूरी है कि आप एक एक स्टेप को ध्यान से देखें। मेरा उद्देश्य चैनल को सब्सक्राइब करवाना नहीं है, बल्कि आपको प्रॉपर जानकारी देना है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे और हर एक चीज़ को फॉलो करते हुए अपनी हिचकिचाहट को दूर करेंगे। तो आइए हम इसका एक फार्मूला देख लेते हैं। जो फार्मूला इसमें प्रयोग किया जाता है दोस्तों, सबसे पहले हमने शीट को कैसे पकड़ना है। जैसे इस स्केल में जो है वो लंबाई है
82 प्लस 4 सेंटीमीटर, ये होगी 86 सेंटीमीटर। और इसी तरह से इसकी चौड़ाई 50 सेंटीमीटर दी गई है और ऊंचाई 60 सेंटीमीटर दी गई है, 60 सेंटीमीटर। तो हमने शीट कैसे रखनी है ड्राइंग बोर्ड के ऊपर, ये पहला काम है। तो हमने देखना है कि इसकी लंबाई ज़्यादा है या ऊंचाई ज़्यादा है। अगर लंबाई ज़्यादा है तो हमने शीट को ऐसे रखना है। ये एक प्रोसेस है पेपर डिवीज़न का, जिससे आपकी परफेक्टनेस को जो है वो तवज्जो दी जाएगी। तो इस तरह से हम शीट को ऐसे ही रखेंगे जैसे मैंने ड्राइंग बोर्ड के ऊपर रखी है। अब इसमें सबसे पहला काम है कि हम इसके चारों तरफ 1-1 सेंटीमीटर का बॉर्डर लाइन लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे, जो आपका स्केल है बाहर के सिरे से मापते हुए चारों तरफ एक बॉर्डर लाइन लगेगी। जैसे यहाँ पे स्केल में 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये पॉइंट लगा दिया। एक जगह आपको फिर लगाना पड़ेगा, 2 जगह लगाना पड़ेगा, ताकि आपकी लाइन जो है बिल्कुल पैरेलल आ जाए। हो सकता है आपको पैरेलल लाइन लगाने में दिक्कत हो, तो ये आसान तरीका है। तो इस तरह से यहाँ पे हम एक लाइन लगा लेते हैं। दोस्तों अब दूसरी तरफ यहाँ भी बाहर की ओर से 1 सेंटीमीटर माप करके पॉइंट लगाएंगे अंदर की तरफ, और यहाँ भी अंदर की तरफ। जब पॉइंट लग गए तो लाइन लगानी आसान है, लाइन हम फटाफट लगा सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आपको 2 जगह पे पॉइंट लगाने होंगे। ये लाइन लग गई दोस्तों। आप निचले सिरे पर भी इसी तरह से 1-1 सेंटीमीटर के पॉइंट लगा लो और फिर इनको मिलाती हुई एक रेखा खींच लो। दोस्तों हमने 3 साइडों में लाइन लगा दी, चौथी साइड भी इसी तरह से करना है। लेकिन क्योंकि ये एक स्केच बुक है और इसमें एक लाइन लगी हुई है, हम यही लाइन मान के चलते हैं। और चाहे तो आप इसी के ऊपर से लाइन लगा सकते हैं। ये हमारी बॉर्डर लाइन लग गई। अब इसमें ये फार्मूला हमने फिट करना है। तो लंबाई की तरफ क्या करेंगे, ये लंबाई है, ये ऊंचाई है। तो लंबाई ज़्यादा है, लंबाई की तरफ फार्मूला लगेगा आपका लंबाई जमा चौड़ाई जमा 3 भाग, 3 बराबर भाग करने पड़ेंगे, 3 भाग पार्ट्स बराबर है। पहले उसी लाइन को जहाँ 3 भाग करेंगे, ये पूरी की पूरी लाइन इसमें आएगी। इसी में शुरू में 1 भाग छोड़ना है, फिर हम लंबाई लेंगे, फिर 1 भाग छोड़ेंगे, फिर चौड़ाई लेंगे और फिर 1 भाग छोड़ेंगे। तो ये 3 हो गए, 1 2 3, बीच में लंबाई और चौड़ाई आ गई। इसी तरह से हाइट की तरफ क्या करना है, हाइट प्लस ब्रेड्थ, यानी कि हाइट हमारी है 60 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 50 सेंटीमीटर। ये टोटल हो गया। चलिए टोटल बाद में करते हैं, ये फार्मूला है। तो इसमें हाइट प्लस ब्रेड्थ प्लस नीचे 5 भाग, इस तरह से इसको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है, देखिए ऊपर 2 भाग प्लस हाइट प्लस 1 भाग प्लस ब्रेड्थ प्लस 2 भाग,
लास्ट में 2 भाग आएंगे। तो इस तरह से 2 और 2 4 और एक बीच में होगा 5। ये फार्मूला है। तो लंबाई है इसकी जैसे यहाँ पे 86 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, ये हो गया 136 सेंटीमीटर है। और 136 को कैसे डिवाइड करेंगे, इस तरह से। ये 3 भाग कैसे कैसे बांटेंगे, एक भाग हो गया प्लस 86 सेंटीमीटर प्लस एक भाग प्लस 50 सेंटीमीटर प्लस एक भाग। तो इस तरह से इसको कवर करेंगे। बहुत आसान है दोस्तों, एक बार समझ लो। आपको 1-2 पेपर डिवीज़न में समस्या हो सकती है थोड़ी बहुत ही, लेकिन बार बार मेरी वीडियो देख करके आपकी समस्या हल हो जाएगी। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि 60 सेंटीमीटर से पहले आपको 2 भाग छोड़ने होंगे, 2 भाग प्लस 60 सेंटीमीटर नीचे को मापते हुए, फिर एक भाग, फिर चौड़ाई 50 सेंटीमीटर, फिर लास्ट में 2 भाग बच जाएंगे। तो वही 5 भाग डिवाइड हो गए। ठीक है, ये जो 5 भाग हमने ले रखे हैं, तो इसी तरह से हमने इसको अप्लाई करना है इस ड्राइंग शीट के ऊपर। ये आप रफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप 1 2 3 पेपर डिवीज़न करेंगे तो आपको यूं चुटकियों में जो है ये आसान लगेगा। तो ये हमने 1:5 का स्केल कार्ड ले लिया है दोस्तों। ये देखिए 1:5, और इस स्केल से हम मापना शुरू करेंगे। जैसे हमने लेंथ की तरफ मापना है, टोटल हमारी जो लंबाई और चौड़ाई है वो है 136 सेंटीमीटर। 86 प्लस 50, 136 सेंटीमीटर पर निशान लगा सकते हैं। ये 130 है दोस्तों। ये देखिए 10-10 सेंटीमीटर के 5, 10, 15, 20 और इस तरह से 120, 130 पे हल्का सा निशान लगाएंगे। ज़्यादा लगाएंगे तो हम आपको इरेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये मुझे आपको दिखाने के लिए थोड़ा डार्क रखना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने पॉइंट लगा लिया। 130 हुआ भी है, लेकिन हमारे को चाहिए 136। तो 136 के लिए हमारे को 6 और इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 136, ये 5 और एक ये 6, ये 136 सेंटीमीटर यहाँ तक आया। अब हम इसको बोल जाएंगे। 136 के बाद दोस्तों हमने आगे जो लाइन बच गई, क्योंकि लंबाई भी आ गई हमारी, चौड़ाई भी आ गई, लेकिन हमारे पास खाली लाइन बच रही है। तो पेपर डिवीज़न करने का ये प्रोसेस है, ये हमें फॉलो करना होता है। तो इस लाइन को हमने 3 भागों में डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है, सबसे पहले इसको आपको कंपास की ज़रूरत होगी। एक प्रकार में पेंसिल लगा लो और फिर एक इस कोने से, जो लास्ट का कोना है, यहाँ से एक न्यून कोणिक रेखा हल्की सी लगाओ। न्यून कोण वाली रेखा लगा लो और इसमें निशान लगा सकते हैं 3। हमें 3 भाग करने हैं तो 3 ही निशान हम लगाएंगे। देखिए 1, 2 और 3। ये तीसरे निशान को जहाँ 136 सेंटीमीटर आया था दोस्तों, वहाँ पे इसको मिला लेंगे और इसके पैरेलल, ये जो लाइन हमने लास्ट में लगाई है, इसी के पैरेलल लाइंस हम बाकी पॉइंट से भी लगाएंगे। लेकिन लगाएंगे कैसे, सेट स्क्वायर की सहायता से। सेट स्क्वायर की मैंने अलग वीडियो भी आपको डाली है इस चैनल में, वॉइस ऑफ आर्ट चैनल आप चेक करें। तो सेट स्क्वायर हम कैसे चलाते हैं या कैसे समानांतर रेखाएं लगाते हैं, आप उस वीडियो को ध्यान से देख लें। यदि आपको समानांतर रेखाएं लगाने में कोई दिक्कत आती है तो वो वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। तो आप यहाँ से देखिए, ये हम यहाँ एक सेट स्क्वायर यहाँ रखते हैं और एक उसकी बैक साइड में रख देते हैं। अब हम इसको आगे चलाएंगे, अगले पॉइंट तक लेके जाएंगे और फिर रेखा लगाएंगे। रेखा लगाएंगे या ऊपर पॉइंट लगा सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं। रेखा लगा लो तो आपको इरेज करनी पड़ेगी। और इसी तरह से आप आगे चलेंगे अगले पॉइंट तक पहुंच के। ये 3 भाग हो गए, बराबर हुए।
अब और इसको अगर चेक करें हम, तो तीनों भाग आपके बराबर आने चाहिए। ये देखिए दोस्तों, तीनों भाग बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें शुरू में जैसे पेपर डिवीजन करना है, तो पेपर डिवीजन करने के लिए हमारे को शुरू में एक भाग छोड़ना होगा इस तरफ और एक लास्ट में। तो हम इसको पहले ही छोड़ लेते हैं। ये तीन भाग हैं, एक यहाँ पे आ जाएगा, इसी के बराबर नीचे निशान लगा दो, ऊपर नीचे दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। और दूसरी तरफ भी हम निशान लगा लेते हैं। अब इसको, इन पॉइंट्स को मिला लो। तो एक भाग यहाँ पे आ गया और एक भाग लास्ट में आ गया। ये दोस्तों हमने लाइनें लगा ली, एक एक भाग। अब हम ये जो हमने समानांतर रेखाएं लगाई थी, मैंने पहले कहा था कि आपको इरेज करनी पड़ेगी। मैंने थोड़ी डार्क लगा दी आपको दिखाने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल हल्की लगानी है ताकि कागज़ में आपका ये कालापन ना आए, ये ध्यान रखना है। अब ये निशान आप भूल जाओ, क्योंकि अब हमने इसको दोबारा इसको मापना पड़ेगा। हमने दो भाग छोड़ दिए ना, तो हमारे को इसको दोबारा से मापना पड़ेगा। कितना मापना पड़ेगा? अब ये जो यहाँ भाग छोड़ा है ऊपर, यहाँ से 86 सेंटीमीटर, 86 सेंटीमीटर, 80 तो ये हो गए, और 6 और हम आगे ले लेते हैं, तो ये बन गया 86 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम डार्क सा निशान लगा देंगे। और ये एक जो भाग लास्ट में छोड़ना था, उससे पहले हम कितना लेंगे, इसकी चौड़ाई है 50 सेंटीमीटर, तो हम 50 सेंटीमीटर ही पर यहाँ निशान पे इस पॉइंट को रखेंगे और यहाँ जीरो पे निशान लगाएंगे, तो ये 50 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों पॉइंट्स के बीच हमारा जो तीसरा भाग था वो अपने आप ही बच जाता है। तो आप नीचे वाली लाइन में भी ऐसा ही करें। यहाँ से 86 सेंटीमीटर, 80 और 6, 86 सेंटीमीटर, और यहाँ से 50 सेंटीमीटर। ये दोस्तों, अब इनको आप मिला सकते हैं। और इस प्रकार से वही हमारे तीन भाग जो है डिवाइड हो गए, 1 2 3। ये 86 सेंटीमीटर है और ये 50 सेंटीमीटर है। अब हम हाइट की तरफ भी वैसे ही करेंगे जैसे मैंने फार्मूला आपको बताया था कि हाइट प्लस ब्रेड्थ, यानी कि 60 प्लस 50, तो ये 110 सेंटीमीटर पर हम पहले निशान लगा लेंगे। और फिर 110 के बाद क्या करेंगे, नीचे जो लाइन बच गई हमारी, ये वाली लाइन, इसके 5 भाग करेंगे। तो वही फार्मूला है कि हम यहाँ एक न्यून कोण की रेखा इस कोण से लगाएंगे और यहाँ पे प्रकार से अपनी मर्जी से 5 निशान लगाएंगे, बराबर 5 बराबर निशान लगा देंगे, 3 4 5। और सेट स्क्वायर की सहायता से हम पैरेलल लाइंस लगाएंगे दोस्तों। कैसे? जैसे हमने पहले लगाई है, ये तो आप वैसे ही मिला सकते हैं इसको लास्ट में। और अब यहाँ पे सेट स्क्वायर रख के
फिर हम आगे अगले पॉइंट तक आएंगे, फिर यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे, फिर अगले पॉइंट के पास आएंगे, फिर यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे। अब अगर आगे जाने के लिए जगह नहीं दोस्तों तो आप यहाँ नीचे ला सकते हैं, इनको दोबारा सेट कर लेंगे और फिर दोबारा यहाँ से चल सकते हैं। इसके आगे हम पॉइंट के पास आएंगे और यहाँ से भी एक लाइन लगा लेंगे और एक पॉइंट और बच जाता है हमारा। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, ये हिलना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ आपकी जो है पैरेलल लाइन ख़राब हो जाएगी। तो ये आ गई आपकी चौथी लाइन, पांचवी लाइन। ये दोस्तों आपको 5 बराबर भाग इसके हो गए, 1 2 3 4 5। अब ये आप इरेज कर सकते हैं, चाहे तो बाद में करें चाहे पहले कर लें। नहीं, पहले कर लें तो अच्छा है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, नहीं तो अभी मापते हुए आपको परेशानी हो सकती है। तो ये आप पहले ही कर सकते हैं। अब देखिए 5 बराबर भाग हमारे को दिखने चाहिए और पांचों के बराबर क्या करना पड़ेगा, पांचों को कैसे डिवाइड करना है। अब 2 भाग ऊपर नीचे छोड़ने, 2 ऊपर छोड़ने 2 नीचे छोड़ने, वो हम पहले ही छोड़ के रख सकते हैं। 2 भाग के बराबर प्रकार खोल के यहाँ भी निशान लगा दिया और ऊपर से नीचे की ओर भी निशान लगाया। तो दोनों तरफ हमारे को करना पड़ेगा, ये यहाँ पे नीचे की ओर और यहाँ से ऊपर की ओर। अब दोस्तों इनको मिला दीजिए। और नीचे भी मिला दीजिए जहाँ पे दूसरा पॉइंट लगाया है, क्योंकि 2 ही पॉइंट छोड़े जाएंगे। अब इसके बीच में जो हमारे काम रह जाता है वो है हाइट और ब्रेड्थ नापनी। अब यहाँ पे हाइट लेंगे हम, यहाँ से ऊपर से नहीं लेंगे क्योंकि हमने 2 भाग छोड़ दिए हैं। अब हम मापेंगे हाइट, यहाँ से नीचे की ओर हाइट मापेंगे। हाइट है हमारी 60 सेंटीमीटर। तो इस 60 सेंटीमीटर पर पॉइंट लगा लो, यहाँ भी लगा लो और यहाँ पे भी लगा लो दोस्तों। और अब ये नीचे से 2 पॉइंट छोड़े हैं, इससे ऊपर हमने 50 सेंटीमीटर लेना है। तो आप यहाँ पे 50 सेंटीमीटर पर रख के फिर 0 पे पॉइंट का निशान लगाओ, यहाँ भी और इसके सामने ऐसे ही यहाँ पे भी। तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए, इनको हम मिलाएंगे। अब ये जो ऊपर का पॉइंट्स है ये एक्स वाई रेखा का काम भी करेगा, इसलिए इसको हमने एक तो डार्क रखना है और दूसरे बाहर तक बढ़ा लेना है। ये एक्स वाई रेखा होती है, ये हमने बाहर एक्स्ट्रा लगानी होती है। और दूसरी जो लाइन है दोस्तों, दूसरी जो रेखा हम लगाएंगे उसको हम उतना ही लगाएंगे जितनी हमें आवश्यकता है। ये प्लान का और ये स्क्वायर का। तो इस तरह से ये हमारे 4 ब्लॉक बन चुके हैं। अब हम इसकी फालतू लाइंस को इरेज कर देंगे जो हमें नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारे 4 ब्लॉक इसमें तैयार हो जाते हैं। और इन चारों ब्लॉक्स के नाम भी आपको बताऊंगा, इसको क्या क्या बोलेंगे। ये हमने फालतू लाइंस मिटा ली है दोस्तों। तो देखिए
ये 4 ब्लॉक्स हैं, ये एलिवेशन है, ये साइड है, ये स्क्वायर है, ये प्लान है। ये आपका पेपर ऑफ डिवीज़न या पेपर डिवीज़न जो भी आप कहेंगे वो बन चुका है और स्केल ड्राइंग बनाने के लिए ये शीट बिल्कुल तैयार है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको स्केल बना के दिखाएंगे, यही पेपर डिवीज़न रहेगा और फिर आप उसमें देखेंगे कि किस तरह से स्केल बनाई जाती है। लेकिन आप एक कोई भी ड्राइंग शीट लेकर के, बड़ी सी ड्राइंग शीट लेकर के पेपर डिवीज़न का अभ्यास ज़रूर करें, तभी मेरी दी गई जानकारी का मैं समझूंगा कि आपने लाभ उठाया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो तक यहीं विराम देते हैं। तो चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, जानकारी मिली, तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।